हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को करंट अफेयर के 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। जनवरी 2023 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर कितने प्रतिशत बढ़ गई है? जनवरी 2023 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार बिहार में कितने परसेंट बेरोजगारी बढ़ गई है? तो 19.1% बेरोजगारी बढ़ गई है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने किसे बिहार स्टेट का आइकन घोषित किया है? यानी कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव प्रचार के लिए किसे बिहार राज्य का आइकन घोषित किया है? मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न, बिहार में प्रदूषण की जांच के लिए कौन से संस्थान जो है जांच करेगा? यानी कि बिहार राज्य में प्रदूषण की जांच कौन सा संस्थान करेगा? तो आईआईटी कानपुर। कौन सा संस्थान करेगा? तो आईआईटी कानपुर जो है इसकी जांच करेगा बिहार राज्य में प्रदूषण की। अगला प्रश्न, एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कौन सी है? ये 5वीं रिपोर्ट है। एनएफएचएस की ये 5वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार कितने परसेंट बिहार राज्य में महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? कितने परसेंट महिलाएं और कितने परसेंट बच्चे जो है कुपोषित हैं बिहार राज्य में? किसके अनुसार? तो एनएफएचएस हेल्थ सर्वे यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इसको ध्यान में रखिएगा। तो कितने परसेंट महिलाएं? 63%। और कितने परसेंट बच्चे? 69% बच्चे जो है क्या है कुपोषित हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पे एक और बनता है कि वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर है कहाँ पे हमारा? तो ये वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। और इसमें जो है बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 50 से अधिक हो, यानी कि 50 प्लस हो गए हैं बाघ। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट। प्रश्न ये भी आ सकता है कि वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में है। एमवी कौटिल्य विहार पटना के किस नदी की सैर कराएगा? यानी कि एमवी कौटिल्य विहार जो है कहाँ पे बना है? पटना में स्थित है। यह किस नदी की सैर कराएगा? तो गंगा नदी की सैर कराएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार के कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार के कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। और ये कौन कौन है? तो सुपर 30, सबने नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट लोगों ने सुना होगा सुपर 30 का। यानी कि सुपर 30 के संस्थापक जो हैं आनंद कुमार, फिर हैं सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद जी को। इन 3 लोगों को क्या पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। आनंद कुमार हैं, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद। 8वां प्रश्न, देश का पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? यानी कि देश का जो है अपने भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो भागलपुर में बनाया गया है। कहाँ? भागलपुर, पटना, बिहार में बनाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार को किस वर्ष तक एड्स मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि किस वर्ष तक जो है बिहार राज्य को एड्स मुक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो 2030 तक। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है बिहार राज्य को एड्स मुक्त करने का। आते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता है? न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था कौन सा? तो सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। और इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है हमारी बिहार राज्य की कृति राज सिंह। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल, कुल 6 गोल्ड मेडल जीता है, जो कि ये अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तो सारे ज़रूरी हैं, सारे इम्पॉर्टेंट है, बट ये क्या है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। क्योंकि बिहार की एक बेटी जो कि न्यूजीलैंड में जा कर के सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 के 6 गोल्ड मेडल जीत कर लाती है। इसलिए प्रश्न क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को चमन बहादुर नाहल किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए मैथिली भाषा पुरस्कार दिया गया है? किनको दिया गया है? तो मैथिली भाषा
पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर रत्नेश मिश्र को। यहीं से एक प्रश्न बन सकता है इसी प्रश्न से कि मैथिली भाषा पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर रत्नेश मिश्र को दिया गया, जो कि चमन बहादुर नागल जी हैं। इनके अंग्रेजी उपन्यास से इन्होंने क्या करा है? अवधि में, किस भाषा में? मैथिली भाषा में इसका अनुवाद करा है। और ये क्या है? आज़ादी की मैथिली। क्या है ये? आज़ादी की मैथिली। इस उपन्यास का नाम क्या है? आज़ादी की मैथिली। आते हैं अगले प्रश्न पर। 30 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? 30 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। विशाखापत्तनम से एक और प्रश्न को हम जीके के एक प्रश्न से रिलेट करके देखते हैं कि विशाखापत्तनम क्या है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह। यहाँ पर क्या होता है? पोताश्रय कराया जाता है, यहाँ पर नौकायन होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। लाडली बहना योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? लाडली बहना योजना, इस योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है, लाडली बहना योजना। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। थल सेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना का जो है नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे MV सुचिंद्र कुमार। MV सुचिंद्र कुमार जी को थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति किया है? पूछ सकता है कि किस सेना ने या फिर किस देश की सेना ने अभ्यास त्रिशक्ति किया है? तो हमारी भारतीय सेना ने किया हुआ है। भारतीय सेना ने किस राज्य में किया है त्रिशक्ति सैन्य अभ्यास? तो उत्तरी बंगाल में किया हुआ है त्रिशक्ति सैन्य अभ्यास। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की प्रेसिडेंसी मानने के लिए G20 थीम के साथ QR कोड जारी किया है। किसने जारी किया है QR कोड G20 थीम के साथ? तो पेटीएम ने। किसने जारी किया है? पेटीएम ने जारी किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न को कि विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ की शुरुआत किसने करी है? तो गोवा राज्य ने करा हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पर। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। कौन सा? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2 देशों के बीच होता है। कौन से देश हैं? तो एक तो अपना प्यारा भारत और दूसरा क्या है? जापान है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है? एशिया का जो है पहला है फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत कहाँ करी गई है? मध्य प्रदेश में करी गई है। मध्य प्रदेश के CM कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है मध्य प्रदेश के CM? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई। कौन है? मंगू भाई। आते हैं अगले प्रश्न पर। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के जो हैं नए CEO कौन बनाए गए हैं? ये हैं VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न ये उठता है यहाँ से कि नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। नीति आयोग क्या है? तो एक थिंक टैंक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य ने PM स्कूल राइजिंग इंडिया PM स्कूल राइजिंग इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SHRI योजना को लागू किया है? किस राज्य ने लागू किया हुआ है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। MH महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र है जिसने क्या करा है? PM राइजिंग स्कूल इंडिया को लागू किया हुआ है। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के तसोकर, क्या है ये? तसोकर झील है,
जिसे हम मोरीरी झील के नाम से भी जानते हैं। तसोकर झील को पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, यानी कि किस राज्य में है ये तसोकर झील, जिसको जो है पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। तो ये तसोकर झील या फिर मोरीरी झील कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में। यानी कि यूटी, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख क्या है हमारा? भारत का सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख वर्तमान में। मोदी ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, यानी कि मोदी ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक बुक किसने लिखा है? यह बुक किसने लिखा है? तो जेपी नड्डा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जेपी नड्डा। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस युवा लेखक को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है? किस युवा लेखक को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार ये दिया गया है अक्षय आनंद खत्री को। किसे दिया गया है? अक्षय आनंद खत्री हैं और ये क्या है? इनको बाल पुरस्कार दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देश के 103 संस्थानों में बिहार के किन 2 संस्थानों को चिप 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी दी गई है? यानी कि 103 संस्थानों में से देश के बिहार के जो 2 संस्थान हैं उनको किस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है? तो चिप 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी दी गई है। वे कौन से हैं? तो ट्रिपल आईटी भागलपुर है और आईआईटी और प्लस एनआईटी पटना को दिया गया। किसे दिया गया है? ट्रिपल आईटी भागलपुर, आईआईटी और एनआईटी पटना को ये जिम्मेदारी दी गई है। किसकी? चिप 2 स्टार्टअप की। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? यानी कि बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो बिहार का कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण का एक जिला कौन सा है? कैथवलिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? विराट रामायण मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने आईआईटी, यानी कि किस आईआईटी की मदद से, बिहार राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने किस आईआईटी की मदद से एक पोर्टल तैयार करा है? तो आईआईटी रुड़की की मदद से एक पोर्टल तैयार करा हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन को कौन सा जो है, कौन सा प्लस, कौन सी ग्रेड दी गई है? तो इसको दी गई है ए प्लस की ग्रेड दी गई। कौन सी ग्रेड दी गई है? ए प्लस की ग्रेड दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। किसके द्वारा? तो नैक के द्वारा। किसके द्वारा? नैक के द्वारा दी गई है। और इस नैक की चर्चा कहाँ पे करी गई है? NEP 2020 में नैक की चर्चा करी गई है। NEP 2020 में इस नैक की चर्चा करी गई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दुर्लभ सालभंजिका की प्रतिमा बिहार के किस जिले में मिली है? यानी कि सालभंजिका की एक प्रतिमा मिली है। कहाँ मिली है बिहार के? तो लोधी सराय में मिली हुई है। और ये किस नदी पर है? तो क्यूल नदी पर है। पूछ सकता है कि क्यूल नदी किस राज्य में है? तो क्यूल नदी किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हमारा 30। 15 से 11 जून को कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता है? यानी कि पूछ सकता है एशियन सैम्बो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कजाकिस्तान में किया गया है। और इसमें रजत पदक यानी कि सिल्वर किसने जीता है? गोल्ड नहीं जीता है, ध्यान रखना है। क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? भोरिक सिंह ने। भोरिक सिंह ने रजत पदक जीता है। किसमें? एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में, जो कजाकिस्तान में आयोजित होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि NIRF 2023 के अनुसार NIRF 2023 के अनुसार IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो 66 स्थान मिला हुआ है NIRF की रिपोर्ट के अनुसार। आते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण संरक्षण में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? रैंकिंग भी कुछ याद करना इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये रैंकिंग भी। यानी कि पर्यावरण संरक्षण में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? तो बिहार को 27वां स्थान दिया गया है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। प्रश्न क्या है? इम्पॉर्टेंट है। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को 2022 में हुआ था और इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान मिला है। और इसके साथ ही साथ किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को भी 3रा स्थान मिला है। यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार और आंध्र प्रदेश को एक साथ 3रा स्थान दिया गया है। NGT ने ठोस और
तरल कचरा के वैज्ञानिक प्रबंधन न करने पर बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया। किसने लगाया है? एनजीटी ने लगाया है। किसने लगाया है? एनजीटी। एनजीटी की स्थापना कब होती है? 2010 में इस एनजीटी की स्थापना होती है। और एनजीटी ने तरल कचरा और ठोस कचरा के वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया है, इसके लिए बिहार राज्य पर कितना 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी की स्थापना वर्ष को भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, 2010 में। आते हैं अगले प्रश्न पर। कुषाण काल में विष्णु और गणेश की प्रतिमा बिहार के किस राज्य में मिली है? तो ये बिहार के गया राज्य में मिली है। और इसी गया में, बिहार के इसी गया में बुद्ध को क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध को। ये भी जीके का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में किसने रजत पदक जीता है? जो राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती हुआ है उसमें जो है क्या जीता है, ये याद रखना है। पदक कौन सा? तो रजत पदक है, सिल्वर मेडल है। और ये किसने जीता है? तो निर्जला ने, बिहार की हमारी बेटी निर्जला, इसने क्या जीता है? तो रजत पदक जीता हुआ। किसमें? राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में। देश में सर्वाधिक गरुड़ की संख्या किस राज्य में हो गई है? तो सर्वाधिक गरुड़ कहाँ हो गए हैं? बिहार राज्य में हो गए हैं। अभी 720। अभी ऊपर हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ कितने हो गए हैं? तो 50+ हो गए हैं बाघ। और यहाँ पे गरुड़ कितने हो गए हैं? तो 720 गरुड़ हो गए हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार की ओर से 2023 के तहत जारी जनवरी की रिपोर्ट में किसका पहला स्थान रहा है? यानी कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी करी और इसमें पहला स्थान किसका रहा? तो समस्तीपुर का रहा। किसका रहा? समस्तीपुर। समस्तीपुर कहाँ है? तो बिहार में है समस्तीपुर। आते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा जल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यानी कि गंगा जल योजना की शुरुआत किस राज्य ने करी है? तो बिहार राज्य ने गंगा जल योजना की शुरुआत करी है। किस राज्य के? गयाजी डैम को। याद रखना है कि ये गयाजी डैम किस राज्य में है और इसी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गयाजी डैम किस राज्य में है? बिहार में है। और बिहार के गयाजी डैम को कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पर कि राज्य पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो के विनोद चंद्रन, जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर महिला रग्बी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य उपविजेता रहा? कौन सा राज्य उपविजेता रहा? बिहार राज्य जो है उपविजेता रहा। किसमें? महिला रग्बी चैंपियनशिप में। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का पहला और दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ शुरू किया गया है? बिहार का पहला और दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ शुरू करा गया है? तो बिहार के मुंगेर ज़िले में। बिहार के किस ज़िले में? मुंगेर ज़िले में शुरू किया गया है। बिहार के नए राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ हैं। बिहार के नए राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ हैं। बिहार में पहली बार आयोजित एथलेटिक्स मीट, यानी कि बिहार में जो है एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है और इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार में जो एथलेटिक्स मीट हुआ है इसमें बिहार राज्य ने कितने मेडल जीते हुए हैं? तो कुल 7 मेडल जीता है, जिसमें से 3 क्या है? गोल्ड है। 3 गोल्ड है। इसको ध्यान रखना है कि टोटल कितने मेडल हैं? 7 मेडल हैं, बट इसमें से 3 क्या हैं? गोल्ड मेडल हैं। बिहार दिवस की थीम क्या होगी? तो बिहार दिवस की थीम क्या होगी? युवा शक्ति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस की थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे मिला है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कौन सा सम्मान है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे दिया गया है? तो ये हैं बिहार की एक मुखिया। बिहार की एक मुखिया है बबीता कुमारी और बबीता गुप्ता, इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। मुखिया बबीता कुमारी और बबीता गुप्ता को कौन सा सम्मान दिया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2027 में, यानी कि पूछ सकता है एक और प्रश्न यहाँ से
कि फुटबॉल एशियाई कप की यानी कि फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी कब 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो सऊदी अरब में होगा। एक और प्रश्न बन सकता है कि सऊदी अरब में आयोजित फुटबॉल एशियाई कप की आयोजन कब किया जाएगा? तो 2027 में। ये दोनों याद रखना है। आयोजन कब होगा फुटबॉल एशियाई कप की? तो 27 में, 2027 में। और इसका मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2023 का पहला झांकी पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? किस राज्य ने जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहला झांकी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो टॉप पे रहा हमारा उत्तराखंड, सेकेंड रहा हमारा महाराष्ट्र और यूपी किस स्थान पे है? तो यूपी थर्ड है, यानी कि तीसरे स्थान पर है यूपी। पहले स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे क्या है? यूपी है। भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? 50वां प्रश्न है, भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? याद रखना है कौन सा अवार्ड है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, क्योंकि ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि भी दी जाती है, नाइटहुड की अवार्ड भी दिया जाता है। तो याद रखना है क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये दिया है किसको? ब्रिटेन ने दिया हुआ है भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जो भारत के हैं 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विघ्नेश एन.आर. कौन बने हैं? विघ्नेश एन.आर. बने हैं भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विघ्नेश एन.आर. हैं। G20 सम्मेलन की थीम क्या है? प्रश्न संख्या 52 कि G20 सम्मेलन की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये किसकी थीम है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो G20 सम्मेलन की थीम है। G20 क्या होता है? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 20 विकसित और विकासशील देशों का एक क्या है? समूह है G20, जिसमें 7 विकसित देश होते हैं और हमारे विकासशील देश होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। सीएम मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना यानी कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू करा है? तो ये शुरू करा है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने क्या शुरू किया है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। पूछ सकता है ये योजना कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। आते हैं अगले प्रश्न पर। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो शुभ्रकांत पांडा जी। शुभ्रकांत पांडा जी किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? फिक्की के। याद रखना है, प्रश्न में कन्फ्यूजन हो, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं प्रश्न देखते हैं सामने तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें याद तो रहेगा कि शुभ्रकांत पांडा तो याद रहेगा, लेकिन ये नहीं याद रहेगा कि ये फिक्की है कि बिम्स्टेक है कि नैक है कि क्या एनसीईआरटी है, कौन से संस्थान के या फिर ट्विटर के किसके बने हैं? तो याद रखना है ये फिक्की के बने हुए हैं अध्यक्ष। कौन बने हैं? तो शुभ्रकांत पांडा जी। 55वां क्वेश्चन, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? यानी कि फीफा संबंधित किससे है? फीफा फुटबॉल से संबंधित है। और कह रहा है 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न, पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर करा गया है? यानी कि बर्फ पर मैराथन कराया गया है। स्नो मैराथन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है पहला स्नो मैराथन। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन यानी कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन किस शहर में शुरू किया गया है? एशिया का है, पूरे एशिया का, ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में शुरू किया गया है? श्रीनगर में शुरू किया गया। और ट्यूलिप के लिए हर साल मार्च में ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन होता है श्रीनगर में। तो याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में है? तो श्रीनगर में है।
प्रश्न संख्या 58। 14 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? 14 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं 8 मार्च को। और 14 मार्च को किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किस राज्य की मिर्ची चावल, ये क्या है? मिर्ची चावल है। ये किस राज्य की मिर्ची चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार। बिहार राज्य की मिर्ची चावल को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। बिहार राज्य के ही सिलाव खाजा को भी क्या जीआई टैग मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। मिर्ची चावल को तो वर्तमान में मिला ही मिला है, इसके पहले सिलाव खाजा को भी बिहार राज्य के जीआई टैग मिल चुका है। जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, जो कि 10 सालों के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। श्रम संगठन 2023 की मेजबानी किस राज्य ने किया है? यानी कि श्रम संगठन 2023 की मेजबानी, इस कार्यक्रम की मेजबानी किसने करा है? तो बिहार राज्य ने करा हुआ है श्रम संगठन 2023 की मेजबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा राज्य है इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जो जुड़ा है? बिहार। ये याद रखना है कि क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क है। इससे कौन सा राज्य जुड़ा है? तो बिहार राज्य जुड़ा हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न, हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया है? हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का तो पहला है, बट विश्व में दूसरा है। ये कौन सा है? तो चीन है एशिया का पहला और विश्व में दूसरा। लेकिन पहली बार हाइड्रोजन चालित ट्रेन किसने चलाया है? तो पहला हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला कौन सा है देश? तो जर्मनी है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला कौन है? पहला हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला अगर देश पूछे तो कौन है? जर्मनी है। अगर दूसरा देश पूछ ले तो चीन है। लेकिन एशिया का पहला पूछे हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश तो चीन। आते हैं अगले प्रश्न पर, किस राज्य में वोट एम्बुलेंस की शुरुआत करी गई है? वोट एम्बुलेंस, ठीक है, किस राज्य में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत करी गई है? जो बोट है अब एम्बुलेंस के रूप में काम करेगा, तो ये है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत करी गई है। अगला प्रश्न है, पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। कहाँ करा गया है? दुबई में करा गया है कि पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन, याद रखना है, कहाँ? दुबई। आते हैं अगले प्रश्न पर, किसने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? नाम से ही स्पष्ट है, पेंगुइन 3। पेंगुइन 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है? ये 30वीं है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान है, न कि राष्ट्रीय विज्ञान है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो गुजरात राज्य में करी गई है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन, ये क्या था? अगला ऊपर का प्रश्न क्या था? कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान था, और ये क्या है? 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में किया गया है 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये क्या है? खादी उत्सव है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का संस्करण याद रखना है। कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है, इसको याद रखना है। कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, किस राज्य ने हाल ही में दोस्त ऐप लॉन्च करा है? दोस्त ऐप किसने लॉन्च करा है? जम्मू कश्मीर ने दोस्त ऐप लॉन्च किया है। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन, यानी कि कौन सा नंबर का है? ये 6 नंबर का है। 6 नंबर का है कि छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो राजधानी नई दिल्ली में किया गया है छठे भारत अरब
सहभागिता सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, यानी कि किस अंतरिक्ष केंद्र से जो है भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन को प्रक्षेपित किया गया है? तो सतीश धवन। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन को क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान को याद रखना है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस भारतीय को दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया है? झारखंड राज्य ने शुरू किया है। किसके लिए? प्रवासियों का सर्वेक्षण। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? किस देश ने जीत लिया है अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप? तो भारत ने जीता हुआ है। उपविजेता कौन बना हुआ है? इंग्लैंड उपविजेता रहा। भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? वीर गार्जियन युद्धाभ्यास जो है किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। एक और युद्धाभ्यास है, उसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या है? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन ये भी किन दो देशों के बीच होता है? धर्म गार्जियन। तो ये भी जो है भारत और जापान के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और वीर गार्जियन युद्धाभ्यास, दोनों भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है 78, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत अहमदाबाद में की गई है। अगला प्रश्न है, IPL में सबसे ज़्यादा खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गया है? ऐसा कौन सा विदेशी कप्तान है जो IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेला है? तो डेविड वार्नर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से क्या आपूर्ति करा है? डीजल आपूर्ति करवाई है। तो बांग्लादेश को भारत ने किसके तहत? फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत डीजल आपूर्ति करवाई है बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि नैक किसकी बात कर रहा है? NAC नैक की बात कर रहा है। परख को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है परख को? तो परख को NCERT ने किसने लॉन्च करा है? NCERT ने परख को लॉन्च किया हुआ है। और ये परख क्या है? ये क्या करता है? मूल्यांकन करता है छात्रों का। क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इवोल्यूशन के लिए है, मूल्यांकन के लिए है परख। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये हर साल इस मेले का आयोजन होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी कि बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि 2023। ये क्या था? 2023 क्या था? इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था। पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, पूछ सकता है कि 2023 को किस रूप में हम लोग मनाए हैं? तो 2023 को हम लोग इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में हमने मनाया है। और प्रश्न ये बन सकता है कि एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि नीति आयोग ने क्या जारी किया है? निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? टॉप पर रहा है। कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक में। किसमें?
निर्यात तैयारी सूचकांक में, सूचकांक यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु राज्य जो है इसमें टॉप किया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पहला मीथेन से उड़ने वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? यानी कि किस देश ने मीथेन से उड़ेगा, यानी कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है मीथेन। और इस CH4 से, इस मीथेन से उड़ने वाला दुनिया का पहला रॉकेट कौन सा किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अभी प्रश्न आया था पेंगुइन 3 उपग्रह किसने लॉन्च करा है? तो पेंगुइन 3 उपग्रह भी चीन ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है फूल्स जर्नी नामक बुक किसने लिखा है? यानी कि फूल्स जर्नी नामक किताब किसने लिखी है? सागरिका भारद्वाज ने लिखा है। बुनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हर साल बुनालू उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। उत्तराखंड में ही एक और पर्व मनाया जाता है, हरेला पर्व। हरेला पर्व और बुनालू उत्सव कहाँ मनाते हैं हम? उत्तराखंड में मनाते हैं। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? यानी कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक में किया गया था। अगला प्रश्न है 90। हथनी कुंड बैराज किस राज्य में स्थित है? हथनी कुंड बैराज किस राज्य में स्थित है? तो हथनी कुंड बैराज हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, यानी कि 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने जीता है? यानी कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड को किस देश ने जीता है? तो अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत ने 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड को जीत लिया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी कि आगंतुक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रपति भवन में। और किसने इसका आयोजन किया था? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका आयोजन, आगंतुक सम्मेलन 2023 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया था। भारत का पहला थीम पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला थीम पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का, कैसा? तो डबल नहीं है, पुरुष एकल है। मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। किसमें? लक्ष्य पूछ सकता है, एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है इसमें कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित है। और इन्होंने क्या जीता है? तो मेंस सिंगल का, पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, क्या नाम है इसका? लिप्सा नाम है। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? यानी कि पहली AI, भारत की पहली AI एंकर है ये लिप्सा। और इनका अनावरण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है लिप्सा का अनावरण। अगला प्रश्न है 96। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि BCCI ने जो है सीनियर पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर को। भारत में उधार लेने वाला कौन सा राज्य? यानी कि भारत में जो है सूक्ष्म उधार, कैसा? सूक्ष्म उधार, यानी कि एकदम सूक्ष्म उधार, छोटा उधार। भारत में सूक्ष्म उधार लेने वाला कौन सा राज्य बन गया है? बिहार जो है भारत में सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है 98। भारत में गूगल के नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल के नीति प्रमुख भारत में कौन है? श्रीनिवास रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है 99। जीमैक्स का कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। जीमैक्स का कौन सा है? 7वां संस्करण। कहाँ पर आयोजित किया गया है? जीमैक्स का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम किसकी राजधानी है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी कब बनी है? जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया है? विशाखापत्तनम को बनाया गया है। और इसी विशाखापत्तनम में जीमैक्स का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है।
जिमैक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो जिमैक्स किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच और क्या क्या होता है? धर्म गार्जियन होता है। और धर्म गार्जियन के बाद सिवा और कौन होता है? धर्म गार्जियन के सिवा और होता है वीर गार्जियन। अभी ऊपर हमने पढ़ा है वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और जिमैक्स युद्धाभ्यास, ये तीनों किसके साथ होते हैं? तो भारत और जापान के साथ होते हैं। अब हमारा प्रश्न है, शतक पूरा कर चुके हम लोग। अगला प्रश्न है 101, ICAR की अनुसंधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ICAR इसकी अनुसंधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नीरजा प्रभाकर जी को बनाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सॉल्वेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है ये सॉल्वेक्स युद्धाभ्यास। किसके किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच सॉल्वेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। SOC के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? किस देश ने करा था SOC के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो अपने प्यारे भारत ने करा हुआ है। रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को, रवि सिन्हा जी को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, किस राज्य में बंदरों के लिए बंदरवन क्या बनाया गया है? बंदरवन बनाया गया है। किस राज्य में? तो यूपी राज्य में। किसमें? यूपी राज्य में। और ये कहाँ पे है? यूपी के लखनऊ में बनाया गया है बंदरों के लिए बंदरवन। प्रश्न संख्या 106, 32वां डुरंड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इनकी 32वें डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। प्रश्न एक और यहाँ बन सकता है, डुरंड कप किससे संबंधित है? डुरंड कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। और ये 32वां डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में किया गया है। और इसी कोलकाता में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा हुआ है? एकामारा परियोजना से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो एकामारा परियोजना से ओडिशा राज्य जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे टॉप 107 करंट अफेयर के प्रश्न। आई होप प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और सारे के सारे प्रश्न क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।